Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 59, that is the DOM, but specifically parents and children. Okay जी, so लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि व्हाट इज़ डॉम और उसकी इम्पोर्टेंस और क्यों यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हमने देख ली थी बहुत डिटेल में। उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने देख ली थी। उसको इंस्पेक्ट करके हमने कंसोल के अंदर और इंस्पेक्शन जो डेवलपर टूल्स हैं सॉरी उसमें देख लिया था ब्राउज़र के। और हमने उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जो है वो भी देख ली थी इमेजेस के अंदर, और कोड से उसको हमने मैच कर लिया था। ठीक है, डिफरेंट नोड्स उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने देख लिए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में देखी हुई। अगर आपको ये डॉम के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता तो पिछली वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ओके जी, सो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये डॉम के एस्पेक्ट में पेरेंट्स क्या होते हैं, चिल्ड्रन क्या चीज़ होती है, तो ये आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज द डॉम। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था, बट एक क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। अच्छा जी, सो डॉम इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर एवरी HTML एलिमेंट इज अ नोड। डॉम जो है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नोड्स कहलाते हैं। और हमने एक एनालॉजी ली थी कि भाई डॉम अगर हमारे पास एक ट्री है तो सारे नोड्स, सारे HTML जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके ब्रांचेस और ट्री और लीव्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, द स्ट्रक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो कि रूट ऑब्जेक्ट होता है, रूट नोड होता है डॉक्यूमेंट। आज भी हम इंशाल्लाह एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें देख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, कंसोल में डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लिया था और उसी पे सारे एलिमेंट्स जो थे वो रेंडर हो रहे थे, विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर पेज। डॉक्यूमेंट जो है वो रूट नोड है हमारा, जो कि एंटायर पेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड ब्रांचेस आउट टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक div p h1 एटसेट्रा। और बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स है लाइक div p h1, सही है, h2 h3, सारे एलिमेंट्स जो स्पैन्स हैं वो सारे हमारे पास ब्रांचेस, आप एनालॉजी ले सकते हैं। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन जो कि इस चैप्टर का मुद्दा है। तो पेरेंट नोड क्या होते हैं? Any element that contains another element is called a parent. So for example हम ले सकते हैं कि भाई यहाँ से मैंने लिखा कि हमारे पास एक div है, और उसके अंदर फिर अगर मैं यहाँ आता हूँ और उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो div है, here div is the parent node। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनी एलिमेंट दैट कंटेन्स अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ए पेरेंट। तो यहाँ div जो है वो कंटेन कर रहा है किसको? p को। तो ये इसलिए हमारे पास div जो है वो एक पेरेंट नोड कहलाएगा। इजी पीजी, वेरी सिंपल। अच्छा जी, चाइल्ड नोड, द एलिमेंट्स इनसाइड अ पेरेंट नोड आर इट्स चिल्ड्रन। तो यही एग्जांपल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आकर पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास p जो है इज चाइल्ड नोड। ठीक है, वो हमारे पास चाइल्ड नोड है। ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं, लेट्स से पैन। ठीक है, आई। तो यहाँ पे हेयर पी इज अ चाइल्ड नोड। हम कह सकते हैं कि लेट्स से अगर सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मल्टीपल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। तो ये एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम लेट्स से हम लिख लेते हैं एक स्पैन। आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसमें कह देते हैं हाय। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि here p and span are
चिल्ड्रन नोड्स। ठीक है, तो जो एलिमेंट कंटेनिंग है, जो एलिमेंट कंटेनिंग है यानी जो अंदर आ रहा है वो हमारे पास चिल्ड्रन नोड है, और जो कंटेनर है यानी जो कि बाहर आ रहा है वो हमारे पास पेरेंट नोड है। इजी पीजी। अच्छा जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम ले रहे हैं, तो 0.html पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपल हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हेड और बॉडी आ रहे हैं। ठीक है, हेड के अंदर हमारे पास जस्ट एक टाइटल है जो कि कह रहा है सिंपल डॉक्यूमेंट, और बॉडी के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं। अच्छा जी, तो इसमें पेरेंट कौन से हैं और चिल्ड्रन कौन से नोड्स हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा रूट एलिमेंट है, उसके अंदर HTML चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो होता ही है हमारे पास, तो HTML जो है वो डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब HTML के अंदर हेड और बॉडी है, ये देखें मैंने आपको दिखा दिया हेड एंड बॉडी। तो HTML जो है वो पेरेंट है और उसके 2 चिल्ड्रन है। फर्स्ट चाइल्ड उसका HTML है, HTML का चाइल्ड है फर्स्ट हेड, और सेकंड चाइल्ड है बॉडी। सही है, तो हेड जो है वो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ HTML है और बॉडी जो है वो सेकंड चाइल्ड ऑफ HTML है। तो HTML के ओवरऑल 2 चिल्ड्रन है डायरेक्ट। अच्छा जी, फिर अगर हेड के अंदर हम देखें तो हेड के अंदर हमारे पास एक टाइटल है। ठीक है, तो हेड के अंदर हमारे पास एक टाइटल आ रहा है, टाइटल इज चाइल्ड ऑफ हेड। और फिर टाइटल के अंदर हमारे पास एक सिंपल डॉक्यूमेंट चाइल्ड ऑफ टाइटल जो कि टेक्स्ट है हमारे पास वो आ रहा है। तो हेड जो है वो HTML का चाइल्ड है, फिर हेड का चाइल्ड टाइटल है और टाइटल का चाइल्ड ये टेक्स्ट जो है सिंपल डॉक्यूमेंट वो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह बॉडी के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड है दैट इज डिव, डायरेक्ट चाइल्ड डिव है जो कि एक ही चाइल्ड है इसका, और फिर मजीद डिव के 2 चिल्ड्रन हैं, P फर्स्ट चाइल्ड, P सेकंड चाइल्ड ऑफ डिव, 2 P's हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली हर एक P के अंदर उसका टेक्स्ट जो है इनर वो चूंकि कंटेन कर रहा है इस टेक्स्ट को, ये देखें ना, P जो है P ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कंटेन कर रहा है इस टेक्स्ट को, तो टेक्निकली ये टेक्स्ट जो है ये चाइल्ड है किसका, P का। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज नॉट मच टू दिस, ये फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ जो है डिव का उसका चाइल्ड है यहाँ, और इसी तरह नॉर टू दिस वो पैराग्राफ का चाइल्ड है जो कि अल्टीमेटली डिव का चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड ये वाला पैराग्राफ। ठीक है जी, तो आज हमने सीखा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नोड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डॉम के बारे में, और आज हमने डॉम का एक क्विक रिकैप भी ले लिया। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।